मेरा प्रेडिक्शन है कि 75% फैमिली बिजनेस, यानी जिन हमारे फादर ने या दादा ने स्टार्ट किया, 75% बंद होंगे अगले 10 साल में। ये प्रेडिक्शन। आप बात कर रहे हो किराने के स्टोर्स या कोई भी स्टोर्स। मेरे पापा सीए थे, दादा सीए थे, वो एक्सपेक्ट करते मैं सीए बन के उनको ज्वाइन करूँ। मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पापा चाचा ने स्टार्ट किया, वो एक्सपेक्ट करते मैं ज्वाइन करूँ। मेरा कोई रिटेल स्टोर है। जितने भी फैमिली बिजनेसेस है जो फादर ने, ग्रैंडफादर ने या फर्स्ट सेकंड थर्ड जन स्टार्ट किया, 75% बंद होंगे। नो मैटर वो कितना पैसा बना रहे हैं, कितना प्रॉफिट चल रहा है, मैं प्रूव करके दूंगा। ये एक। सेकंड, 40% जो नॉर्मल बिजनेस है ना, अनऑर्गेनाइज बिजनेसेस, साधारण बिजनेसेस, टर्नओवर ले लेते हैं, यानी जो 5 करोड़ और लेस का टर्नओवर करते हैं, एक दो दुकानदार, छोटा फैक्ट्री, छोटा सर्विस वाला, आपके नज़र में 5 करोड़ एक अच्छा फिगर है। ये सब के ताले लगने वाले। 40% एमएसएमई विल डाई, 75% फैमिली बिजनेस विल डाई, गारंटेड, और इसे कोई रोक नहीं सकता। बट ये सर हर सेक्टर में है, क्योंकि मोस्टली फैमिली बिजनेस हर सेक्टर में है इंडिया। हर सेक्टर, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, या कोई किराने की दुकान कर रहा है, या किसी और चीज का, तो सब पे इम्पैक्ट आएगा इसका। चलो लॉजिक समझते इसका। आपके फादर क्या करते थे दोस्त? सब बिजनेस ही करते थे, रियल एस्टेट का। आप? मैं सर ऑनलाइन चल रहा है, यही आपको पता ही है। देखो, तो आप समझो, हमारे फादर ने जब लाइफ में सक्सेस आया, उन्होंने बहुत मेहनत की है। वो टाइम का मेहनत करने का तरीका अलग था कि सुबह तुम ही 9 बजे पहुंचो, तुम ही शटर खोलो, तुम ही कैश काउंटर पे बैठो, गाली गलौज दो, कस्टमर के साथ तुम ही बात करो। अब समय चेंज हो गया, उनका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ। ये रीज़न नंबर 1 है। आपको मैं बोलूँगा 9 बजे जाओ, शटर खोलो, कस्टमर के साथ आप ही बात करो, आप बोलोगे नहीं डिजिटल है, टीम है, मुझे नहीं करना, मैं 12 बजे ही जाऊँगा, मैं सैटरडे संडे ऑफ लूँगा, हमको नहीं करना। पॉइंट नंबर 2, जब आदमी के पास पैसा आता है तो वो क्या करता है? सबसे बड़ा पैसा का इन्वेस्टमेंट वो अपने बच्चों पे करता है। तो हम सबका एजुकेशन हुआ है टॉप, परवरिश में कोई कमी नहीं है, हमको कपड़े मिले टॉप, एजुकेशन मिला टॉप, वेकेशन मिले टॉप। अब ये जब टॉप क्लास लेके जब हम वापस आते हैं और हम देखते हैं तो बोलते पापा आई एम कूल, यू आर फूल, तू तो अभी भी लाला है डियर डैड। तो वो बोलता है कि यार मेरा टैलेंट यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो बोलता है पापा मैं एमएनसी में जाऊँगा, मैं गूगल में जाऊँगा, या मैं खुद का टॉक शो खोल दूंगा, या तो मैं खुद ऑनलाइन कर दूंगा, या तो मैं स्टार्टअप करूँगा। मेरे को डॉली चाय वाला बनना है, मैं भी छपरीगिरी से चाय बनाऊंगा। बिल गेट्स तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास बिल गेट्स आएगा। ये सेकंड रीजन है। एंड लास्ट रीजन, जिस बिजनेस में बेचारा बच्चा जाता है तैयार होके, सैक्रिफाइस करके जाता है कि चलो पापा का बनाया मैं इसमें बढ़ाऊंगा, उसमें बापू सेहत के लिए हानिकारक है। बापू पावर नहीं छोड़ रहा, चेक मेरे हाथ ही रहेगा, कैश मेरे हाथ ही रहेगा, डिसीजंस मेरे को ही पूछ के करना है, तो वो बच्चा अपना यूथ बिगाड़ देता है, फिर छोड़ देता है। तो ये रीजंस के कारण कि फादर सन का विजन, कम्युनिकेशन मैच नहीं हो रहा, फादर ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, सन उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे ज्वाइन ही नहीं कर रहे। और ये दोस्त, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, यूरोप, 80% यूरोपियंस का हमें और हमारे जैसे लोगों को मेल जाता है, वी वांट टू सेल आवर कंपनी एट डिस्काउंट, नो वन इज देयर टू रन। हमने इतना लेगेसी बनाया, हमारे बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है, या तो हमारे बच्चे ही नहीं है, या तो हमारे बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है। और ये इंडिया में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा टफ टाइम है। बट सर आज के टाइम पे जैसे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हर दूसरा बंदा कोई ना कोई आइडिया ही बेच रहा होता है कि सक्सेसफुल बनना है, ऐसा ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो आपके हिसाब से जब आपके पास कोई आता है कि मतलब कोचिंग के लिए या मेंटरिंग के लिए कि सर मुझे बिजनेस शुरू करना है, तो आप कौन सा सेक्टर रेकमेंड करते हो, या आप क्या तरीका बताते हो? क्योंकि आपका स्टाइल बहुत यूनिक है, आप माइथोलॉजी को भी जोड़ते हो बिल्कुल। और प्रिंसिपल्स को भी जोड़ते हो। तो आप बताओ कि आपके हिसाब से इस टाइम पे कौन से बिजनेस या किस डायरेक्शन में बढ़ना यंगस्टर्स के लिए ज़्यादा? बहुत सुंदर क्वेश्चन बोला, तो पूछा दोस्त। एक चीज़ समझ लो, मैं लोगों को ब्लंटली बोलता हूँ, आइडियाज़ हैव ज़ीरो वैल्यू। आइडियाज़ रद्दी के भाव में बिकते हैं। रियल ब्यूटी इज़ एग्जीक्यूशन। मेरे को टॉक शो लॉन्च करना है, मैं भी 10 दोस्त को बिठा दूंगा, अच्छे से टॉक शो लॉन्च कर दूंगा, नहीं कर पाए। बहुत मेहनत लगती है। आप जिस लेवल पे पहुंचे हो ये शो पे, बहुत मेहनत लगी है, बहुत स्ट्रगल लगता है, लोगों को दिखता नहीं है। 3 दोस्त बैठ के कर रहे हैं, तो आपको कॉपी करके हज़ारों लोगों ने स्टार्ट किया रहेगा और बंद भी हो गए रहेंगे, आइडिया नहीं रहेगा आपको। तो आइडियाज़ हैव ज़ीरो वैल्यू। पॉइंट नंबर 2, बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोलता हूँ कि बिजनेस में ट्रेंड्स आते हैं, ट्रेंड्स चेंज होंगे, लेकिन हर बिजनेस में करोड़ रुपया कमाया जाता है, हर बिजनेस में, अगर आप स्किल, पैशन और बेनिफिट पे काम करो।